महाराज जी, मैं आकांक्षा कंपनी तरफ से गाड़ी लिया हूँ, किस्त की गाड़ी है। मैं 1 लाख रुपये जमा कर चुका हूँ महाराज जी। 50,000 कैश दिया, 50,000 नगद दिया महाराज जी। अब फिर भी किस्त देने के लिए कह रहा हूँ। अब जिसका हाथ पैर अगर कट जाएगा महाराज जी तो कमाएगा कैसे? आज मेरी कम से कम 20 दिन हो गई गाड़ी खड़ी करे। महालक्ष्मी थाना पूरा मुक्ति के जस्ट बगल में, जहाँ से कोसंबी थाना समीपन घाट एजेंसी हांडा की एजेंसी है, वही महाराज जी वही जस्ट बगल से लिया हूँ। आज मुझे हिल्ला हवाली बता रहा है। उन्होंने कहा कि यार सुधांशु भैया थे जो किस्त ले जाते थे, चरवा के रहने वाले थे, उनके सामने भी बात भाई कहा भाई 3,000 का मोटर लगेगा। तो हम कहा भैया लगा दो मोटर, तो हमसे 3,000 ले ले जो है। लेकिन ऐसे यार जब आदमी काम करेगा महाराज जी तभी ना पैसा मिलेगा, जब काम नहीं करेगा। उसके बाद महाराज जी मेरे साथ क्या हुआ कि मुझको मोटर को लिए इधर उधर भटका रहा है। आज तक नहीं लगाया महाराज जी, आज तक गाड़ी में मोटर नहीं लगाया है। अब बताइए महाराज जी, अब मैं किस दूँ कि अपने बच्चों को पालूँ कि कैसे करूँ? मैं भी बेरोजगार हूँ साहब। मैं आकांक्षा कंपनी वाले से माननीय महोदय जी जो इसमें के उच्च अधिकारी हैं, मैं उससे हाथ जोड़ के ही विनती करना चाहता हूँ मेरे साथ न्याय हो। उन्होंने कहा कि 1 साल की गारंटी है। 1 साल में अगर 6 महीना हो गया, 8वां महीना 9वां महीना चल रहा है, आज 15 दिन हो गया खराब है, तो मुझको उस दिन बताया कि तुम्हारी मोटर की गारंटी ख़त्म हो चुकी है। तो हम कहा यार इसके बारे में ख़राब हो गई तो दूसरा लगाओ जो। तो उन्होंने कहा कि 3,000 दे दो, हम लगा दे रहे हैं। तो हम कहा ठीक है महाराज जी। सुधांशु भैया थे जो आपके किस्त ले जाते थे, ये चरवा के रहने वाले हैं, कोसंबी चरवा के रहने वाले हैं, वो भी थे साथ में। कहाँ की गाड़ी यहाँ खड़ी कर दो, उनके कहने पे मैं गाड़ी वहाँ ले जाके एजेंसी में खड़ी कर दिया साहब जी। और गाड़ी खड़ी करने के बाद वो आज तक ना मोटर बदल रहा है ना कुछ। जब भी मैं उनके दुकान पे जाता हूँ उनके दुकान पे ताला बंद रहता है, जब भी जाता हूँ ताला बंद है। किससे कहूँ महाराज जी, किस बात के लिए कहूँ जो है, किससे अपनी दुख दर्द किससे बताऊँ? अरे तुमसे नहीं हो रहा है तो सीधा कह दो भाई हमारे पास गाड़ी लेके नहीं आना। आज 4 सर्विस भाई मैं अलग से सर्विस करा रहा हूँ, इनकी एजेंसी पे नहीं आया कि अरे यार 150 लगा थे, चलो उनके पास कारीगर नहीं है, मैं करा ले रहा हूँ यार 150 लग रहा है। अब जो ज़्यादा सिस्टम खराब है तो साहब जी कम से कम माननीय महोदय जी आप इनको कम से कम, जिसको डीलर को गाड़ी देते हैं तो कम से कम ये कस्टमर को स्पष्ट रूप में ये तो बता, तब तो मीठी मीठी बातें फंसा के आदमी के जाल में फंसा देता है। उसके बाद कहेगा 3 महीने बाद अगर मोटर खराब हो जाएगी कहेगा गारंटी नहीं है। और जब बताएगा, जब उसकी गाड़ी 1 महीना खड़ी हो जाएगी तब बताएगा। अब 1 महीना के बाद मुझको किस्त भी देना है। 1 महीना मेरी गाड़ी खड़ी थी साहब, इससे मेरा पेट चलता है, मेरा परिवार चलता है। तो अब 1 महीना बाद आप बता रहे हो, आप तुरंत बता दो कि भाई तुम्हारी मोटर खराब हो गई, इसकी कोई गारंटी नहीं है, अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो स्पष्ट रूप में बता दो तो अगला आदमी कुछ सोचेगा कि उसके पास है या नहीं है, क्या नहीं है। भाई सबका पेट है। मैं जितना कमाता हूँ साहब उतना किस्त से ज़्यादा मुझे पास ज़्यादा पैसा नहीं बढ़ता कि मैं इतना ज़्यादा रईस नहीं हूँ साहब जी कि मैं इतनी सारा व्यवस्था कर दूँ। लेकिन उसके बाद भी साहब मेरे साथ नाइंसाफ़ हो रहा है। पूरा मुक्ति थाना महालक्ष्मी के नाम से एक एजेंसी चल रही है साहब जी, और उसके साथ मुझको किस्त भी देना है। और गाड़ी ख़राब हो गई तो मेरी गाड़ी भी नहीं बन रही समय से। तो आप सफ़ा बता दो भाई मैं इसकी जिम्मेदार नहीं हूँ, आपकी ख़राब हो गई आप कहीं ले जाके बनवा लीजिए, यानी निष्पक्ष रूप से बता दो, मैं इसके बारे में अपना फिर व्यवस्था करूँगा। अब किस्त वाले भी मुझको परेशान करते हैं कि भाई हमारा किस्त दीजिए, नहीं आपकी गाड़ी खींच जाएगी। वो बात तो मैं मान रहा हूँ कि भाई मैं तुमसे कर्जा लिया हूँ तो देंगे, लेकिन जब कमाऊँगा नहीं तो कहाँ देंगे साहब? चोरी डकैती तो करूँगा नहीं, घर दुआर तो बेचूँगा नहीं। वैसे भी मैं इसको ले कर परेशान हूँ। 50,000 नगद जमा किया, 50,000 किस्त हो गई, अब 1 लाख रुपया किस्त है। वो भी मैं कह रहा हूँ माननीय जी, श्रीमान माननीय जी महोदय जी कि मैं जमा कर देंगे, ये नहीं कर। अब जब हमारे हाथे पैर कट जाते तो हम कहाँ से जमा करें माननीय जी? आप बताइए, आप जो जिस हिसाब से हो निस्तारा कराइए। मैं 1 लाख जमा किया हूँ। आपको अगर मैं आपको कोई
एतराज़ नहीं, ना मुझको कोई दिक्कत। आपको गाड़ी खींचना है खींच ले जाइए, एजेंसी में गाड़ी खड़ी है, आपको खींचना है खींच ले जाइए, लेकिन मेरा 1 लाख वापस कर दीजिए। 1 लाख आपको गाड़ी खींचना है खींच ले जाइए, मुझको कोई एतराज़ नहीं, कोई तकलीफ नहीं मानने की। लेकिन मेरी गाड़ी जब चलेगी, जब उससे मैं 2 पैसा कमाऊँगा, तभी मैं किसी को देन लेन कर सकता हूँ साहब। और जब मेरा हाथ पैर कट जाएगा साहब, मैं कहाँ से किसी को दे देंगे? चोरी डकैती करके दें साहब? मान लीजिए यही कि मैं कर रहा हूँ आपसे हाथ जोड़ के, जितने आकर्षणा कंपनी वाले उच्च अधिकारी हैं, मुझसे हाथ जोड़ के ही निवेदन करता हूँ मेरे साथ न्याय हो। या तो मेरी गाड़ी आपको खींचना है खींच ले जाइए, एजेंसी में खड़ा, मैं 1 लाख रुपया जमा कर दिया, मेरा 1 लाख वापस हो जाए, अपना ले जाओ, बेच लो जो तुमको बेचना है। और यदि ऐसे नहीं करना है तो बना के मुझको दे। मैं उन्होंने कहा है सिद्धांशु के सामने, सिद्धांशु चरवा के रहने वाले हैं, उन्होंने कहा 3,000 दो, तो उनके सामने में कहा 3,000 ले लो भाई, बना दो। आज कम से कम 20 दिन 25 दिन हो गई खड़ी है गाड़ी। अब 5 दिन बाद महीना पूछ जाएगा, मैं किस्त कहाँ से जमा करूँगा महाराज जी? आप बताइए जो है, आप बताइए जो है, जैसे आप हो इसका निस्तारा करिए। आपको गाड़ी खींचना है, एजेंसी में गाड़ी है, आप खींच ले जाइए, इज्जत से मैं आपके मानव सम्मान अधिकार करता हूँ। आप मेरे साथ अच्छी बात है कि आपने गरीबों के लिए दिया कि जाओ इससे कमाओ खाओ जो है, लेकिन गरीबों के साथ साहब इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, इतना बड़ा अन्याय हो रहा है साहब जी, जिसको समझ में नहीं आ रहा है। अरे ऐसे लोग इतने अत्याचार करेंगे, ऐसे बदतमीजी करेंगे? अरे सीधा बता दें कि यार 1 महीना गाड़ी चली, तुम्हारी ये चीज़ें ख़त्म हो चुकी, 1 महीना अगर तो तुम बता दो तो अगला आदमी सतर्क हो जाए। अब तुम कह रहे हो कि 1 साल की गारंटी है, और जो 10 दिन बाद खराब हो जा रही तो उसको कह रहे हो गारंटी नहीं है। अरे कुछ तो सच बोलो साहब, कुछ तो धरती माँ को डराओ, कुछ भगवान को डराओ साहब, कुछ तो डर है। ऐसा थोड़ा नहीं है कि अब 10 दिन गाड़ी चली है वो अब खराब हो गई। जो आप गारंटी लिए हो, कम से कम उसका संविधान तो करो। उसका भी संविधान नहीं हो रहा, उसको कह रहे हो कि भाई मुझको इसके बारे में पता ही नहीं। तो क्यों ऐसा कहा? ऐसा क्यों कहा कि मैं 1 साल की गारंटी ले रहा हूँ, 10 दिन में खराब हो जा रही है? इसका जिम्मेदार कौन होगा साहब? मैं आपसे माननीय महोदय जी, आकांक्षा कंपनी वाले, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि मेरे साथ न्याय होना चाहिए। अगर आपको गाड़ी खरीदना है, आपके अधिकारी जो हैं, जो इस लेते देखते हैं, उनकी इज्जत कर रहा हूँ, आज भी उनकी मानवता सभ्यता की इज्जत करता हूँ। उनको खींचना है, एजेंसी में खड़िए, खींच ले जाइए, मुझको कोई एतराज़। मेरा 1 लाख रुपया जमा भरा, 50,000 कैश और 50,000 फीस, मेरा पैसा वापस कर दीजिए, आपकी गाड़ी आपके पास है। आप ठीक है, आपने गलत करके कस्टमर को फंसाया, गलत करके कस्टमर को फंसाया। 10 दिन गाड़ी चलती है, ख़राब हो जाती है, आप कहते हो मेरे पास गारंटी नहीं, तो तुरंत तत्काल ना बताइए। अब 1 महीना खड़ी करने के बाद आप बता रहे हैं या तुमको किस्त भी देना है। अब किस्त कहाँ से दे देगा आदमी? चोरी डकैती करे रोड पे, ये घर द्वार बेच के दे, अपने बच्चों को हौदा के नीचे मून दे। इसलिए आज अगर आप सहमत हो, मैं आपसे यही कहता, अगर आप इसमें सहमत हो, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ माननीय महोदय जी, आकांक्षा कंपनी वाले जो उच्च अधिकारी हो, उनसे निवेदन करता हूँ मेरे साथ न्याय का काम हो, अन्याय का नहीं होना चाहिए महाराज।